ड्रामा पति ब्रह्मचारी एपिसोड 248। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, गुलाब खान निशा और सूरज की तस्वीर को आग लगा रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई देती है। वह कहता है, अब इस मोहब्बत का नामो निशान मिटा दूंगा। उसी वक्त निशा वहां आ जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, और तुरंत तस्वीर उसके हाथ से छीन लेती है। वह आग बुझा देती है और गुलाब खान की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैंने आपकी हर बात मानी। मैंने सूरज को पुलिस के हवाले किया, उसकी बेइज्जती करवाई, उसे गुनहगार साबित किया। अब आपकी बारी है। आपने जो वादा किया था वो पूरा कीजिए। गुलाब खान चुपचाप फोन उठाता है और पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। वह सख्त लहजे में कहता है, सूरज पर जितने भी केस हैं सब खत्म कर दो और उसे तुरंत रिहा कर दो। उधर जेल में सूरज को खबर मिलती है कि उसे छोड़ा जा रहा है। वह हैरान है, परेशान है और अंदर से टूटा हुआ भी। दूसरी तरफ सूरज की मां मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वह रोते हुए कहती है, जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आएगा मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। उसकी आंखों में मां का दर्द है और दिल में सिर्फ दुआ। इधर ईशा अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। वह कहती है, सूरज, मुझे पता है कि तुम मेरी मां के कातिल नहीं हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अपने पापा से वादा किया है कि मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। इसी दौरान सूरज घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है और उसकी माँ उसे सामने खड़ा देखती है। वह खुशी से रो पड़ती है, मेरे भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा बेटा वापस आ गया। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। सूरज अपनी माँ को गले लगाता है और अपने पिता के पैर छूता है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। सूरज अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके शरीर पर पुलिस की मार के निशान देखती है, वह कांप उठती है। मेरे बेटे के साथ ये सब किसने किया? सूरज चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। रात को घर में बात होती है। सूरज कहता है, जब ईशा को पता है कि मैं बेगुनाह हूँ तो वो मुझे बेगुनाह क्यों नहीं मान रही? उसके पिता गुस्से में कहते हैं, मैं कल खुद जाकर ईशा को ले आऊंगा। लेकिन सूरज कहता है, ईशा जी ने खुद कहा है कि वो अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पिता हैरान होकर कहते हैं, जब उसे पता है कि तुम बेगुनाह हो फिर भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, जरूर इसके पीछे कोई बात है। शाम ढलती है और सूरज चुपके से ईशा के घर पहुंच जाता है। वह उसके कमरे में जाता है। ईशा उसे सामने देखकर चौंक जाती है। सूरज धीरे से कहता है, तुम्हें पता है कि मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी मुझे बेगुनाह क्यों नहीं मान रही? ईशा दिल में कहती है, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी मजबूरी है। लेकिन जुबान से कहती है, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप मेरी माँ के कातिल हैं। यहाँ से चले जाए। सूरज दर्द भरी आवाज में कहता है, अगर मैं तुम्हारी नज़र में गुनहगार हूँ तो मेरे नाम का सिंदूर मिटा दो, मंगलसूत्र तोड़ दो, आज ही ये रिश्ता खत्म कर दो। ईशा के हाथ कांपने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर सकती। सूरज पूछता है, क्यों नहीं कर सकती? अगर नफरत करती हो तो खत्म कर दो सब कुछ। ईशा दिल में कहती है, क्योंकि मैं आपसे नफरत नहीं, प्यार करती हूँ। उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है। ऊपर से एक भारी बैग उस पर गिरने वाला होता है, लेकिन सूरज तुरंत उसे बचा लेता है। वह उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और जैसे वक्त ठहर जाता है, ईशा धीरे से कहती है, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उससे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन क्या अगले एपिसोड में ईशा सारी सच्चाई बता पाएगी? क्या वो सूरज को बताएगी कि इसके पीछे उसके पापा और भाई हैं? क्या वो ये कबूल करेगी कि उसने अपने पिता से वादा किया है कि वो सूरज से सारे रिश्ते तोड़ देगी? या फिर कोई नई साजिश दोनों को फिर से अलग कर देगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। क्या प्यार जीतेगा या वादा? क्या सच सामने आएगा या एक नया झूठ सब कुछ बर्बाद कर देगा? देखते रहिए।